हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर दुर्गेश कुमार होमियो एंड हर्ब्स के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का विषय है पैरालिसिस या हिंदी में इसे लकवा भी कहते हैं। पैरालिसिस में हमारे शरीर की मसल्स बहुत वीक हो जाती हैं। उसके अलावा इसमें शून्यपन आ जाता है और जिस जगह पे पैरालिसिस का असर होता है वह हमारे नियंत्रण में नहीं रहता। पैरालिसिस के कई कारण हो सकते हैं। उसमें सर्वप्रथम व प्रमुख कारण है स्ट्रोक। स्ट्रोक में हमारे ब्लड की सप्लाई रुक जाती है, ब्लड का क्लॉट बन जाता है और यह ब्रेन के जिस हिस्से में या प्रभावित करता है वह हिस्सा पैरालिसिस हो जाती है। या दूसरे शब्दों में कहें, स्ट्रोक हमारे ब्रेन के जिस पार्ट में होता है वह पार्ट जिस भी अंग को नियंत्रित करता है वह अंग पैरालाइज हो जाता है। इसके अलावा एक दूसरा कारण भी होता है, उसमें होता है स्पाइनल कार्ड में इंजरी। स्पाइनल कार्ड में इंजरी होने से या नर्व के कंप्रेशन हो जाने से भी पैरालिसिस हो जाती है। उसके अलावा कुछ अन्य बीमारियां होती हैं जिसमें भी पैरालिसिस हो जाती है, जैसे कि पोलियोमाइलाइटिस। पोलियो की बीमारी में भी पैरों में लकवा मार जाता है। एक अन्य समस्या होती है सेरेब्रल पाल्सी, यानी ब्रेन में पानी की अधिकता हो जाती है या पानी एक्युमुलेट हो जाता है, उसे सेरेब्रल पाल्सी कहते हैं। उसमें भी पैरालिसिस हो जाती है। ये बेसिकली दो तरह की होती है, एक होती है लोकलाइज्ड और दूसरी होती है जनरलाइज्ड। लोकलाइज्ड में हमारे शरीर का एक छोटा सा हिस्सा प्रभावित होता है, यानी छोटे से एरिया की मसल्स प्रभावित होती हैं, जैसे फेशियल पैरालिसिस यानी फेस का हिस्सा। दूसरा होता है वोकल कॉर्ड की, इन छोटे से हिस्से में होती है तो इन्हें लोकलाइज्ड कहते हैं। और दूसरी होती है जनरलाइज्ड। जनरलाइज्ड हमारे शरीर के एक अंग को प्रभावित करती है या एक से अधिक अंगों को प्रभावित करती है। ज़्यादातर ये हाथ या पैरों को प्रभावित करती है। अगर एक हाथ प्रभावित होता है तो इसे हम मोनोप्लेजिया कहते हैं। या कभी कभी एक साइड हो सकती है, जैसे राइट साइड या लेफ्ट साइड हो गई। राइट हाथ और पैर दोनों एक तरफ या लेफ्ट साइड का एक तरफ एक हिस्सा ले ले तो उसे हेमीप्लेजिया कहते हैं। कभी कभी होता क्या है कि लोअर पार्ट्स प्रभावित हो जाता है, यानी हमारे दोनों पैर प्रभावित हो जाते हैं, उसमें पैरालिसिस हो जाता है, उसे पैराप्लेजिया कहते हैं। और कभी कभी कुछ ऐसा भी देखा गया है उसमें दोनों पैर और दोनों हाथ प्रभावित हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में को क्वाड्रिप्लेजिया कहते हैं। पैरालिसिस में डायग्नोसिस भी बहुत जरूरी है। इसके लिए सीटी स्कैन और MRI कराने की आवश्यकता पड़ती है, जिससे कि आप पता चले कि यह कहाँ प्रभावित हो रही है, शरीर में ब्रेन में कहाँ स्ट्रोक है या कोई अन्य चीज है, क्लॉट है, या स्पाइनल कार्ड की कौन सी नस दब रही है जिसका की इफेक्ट पैरालिसिस के रूप में हमें मिल रहा है। उसके अलावा इसके में फिजियोथेरेपी और मसाज बहुत हेल्प करते हैं, यानी रेगुलर एक्सरसाइजेस पैरालिसिस के निदान में या उसकी रिकवरी में काफ़ी लाभ पहुंचाते हैं। पैरालिसिस में हमारी होम्योपैथिक दवाइयाँ बहुत अच्छा रोल प्ले करती हैं, यानी कि अगर किसी का पैरालिसिस हो गया है तो होम्योपैथिक दवाइयों से वह क्योर हो सकता है। उसमें सर्वप्रथम एक दवाई आती है आर्निका। आर्निका स्ट्रोक के केस में बहुत अच्छी दवा मानी जाती है, या कहें बहुत हेल्प करती है। आर्निका 200 नंबर की पावर में दिन में 3 बार इस्तेमाल करने से जो ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है, या न सिर्फ क्लॉट को डिसॉल्व करती है बल्कि उसको रिमूव भी कर देती है, और यह बहुत हेल्प करती है। दूसरी दवा होती है कोनियम मैक। यह भी 200 नंबर की पोटेंसी में दिन में 3 बार लेने से काफ़ी लाभ मिलता है। कोनियम मैक में एक पैरालिसिस कुछ खास तरह की होती है, यह होती है एसेंडिंग टाइप की, यानी कि पैरालिसिस की शुरुआत बॉडी के निचले पार्ट से, यानी अगर हाथ में है
तो फिंगर और अंगूठे से स्टार्ट होकर ऊपर जाती है। अगर लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में है, पैरों में है, तो पैर के भी अंगूठों से स्टार्ट होकर ऊपर की ओर बढ़ती है। अगर इस तरह की पैरालिसिस है तो कोलियम मैग बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। तीसरी दवा है प्लम्बम मेटालिकम। प्लम्बम मेटालिकम में ना सिर्फ पैरालिसिस ही होती है बल्कि मसल्स की एट्रोफी भी हो जाती है। इसके मतलब जो मसल्स की मास है वह कम हो जाता है, हाथ पैर पतले हो जाते हैं और हड्डियां दिखाई देने लगती हैं। अगर इस तरह का पेशेंट है तो प्लम्बम मेटालिकम बहुत अच्छा काम करती है। प्लम्बम मेटालिकम 200 नंबर की पोटेंसी में दिन में 2 बार सुबह शाम कुछ महीनों तक इस्तेमाल करने में, ये 2 से 3 महीने तक इस्तेमाल करने से काफ़ी लाभ पहुँचता है। इसके अलावा एक बहुत अच्छी दवा है कास्टिकम। यह लोकलाइज्ड पैरालिसिस में बहुत अच्छा काम करती है। कुछ लोगों को यह पैरालिसिस सिर्फ फेस पे होती है, इसे फेशियल पैरालिसिस भी कहते हैं, तब यह दवा बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। कास्टिकम 200 नंबर की पोटेंसी में यह भी सुबह शाम 1 से 2 महीने तक इस्तेमाल करने से काफ़ी लाभ मिलता है। इसके अलावा एक अन्य दवा है जेल्सीमियम। यह नर्व की बहुत अच्छी दवा है। जेल्सीमियम में ना सिर्फ पैरालिसिस होती है, वह भाग शून्य पड़ जाता है, बल्कि शरीर बहुत वीक हो जाता है, बहुत डलनेस हो जाती है, आंखें झुकी झुकी रहती हैं, ड्रूप कर जाती हैं। अगर पेशेंट इस तरह का है, वह हर वक्त लेटे रहना चाहता है, तो जेल्सीमियम बहुत अच्छा कार्य करती है। इसके अलावा एक अन्य दवा है जिसमें एक खास तरह का सिम्टम्स है, वह है पिक्रिक एसिड। यह भी 200 नंबर की पोटेंसी में सुबह शाम देने से लाभ मिलता है। इसमें स्पाइनल कार्ड में एक खास तरह की जलन महसूस होती है। अगर पेशेंट बताता है कि उसे जलन महसूस हो रही है रीढ़ की हड्डी में, तो यह दवा बहुत अच्छा रोल प्ले करती है और पेशेंट्स को बहुत अच्छी रिकवरी हो जाती है। फिर भी यह दवा आपके लिए जानकारी के लिए बताई गई है। पेशेंट को किसी कुशल चिकित्सक की निगरानी में ही दवाओं का इस्तेमाल करना चाहिए। इन सब के अलावा पैरालिसिस में 2 दवाएं जो कि बनी बनाई कॉम्बिनेशन में बाजार में उपलब्ध है, वह भी बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। उससे भी पैरालिसिस की रिकवरी में बहुत लाभ मिलता है। उसमें सर्वप्रथम एक दवा है REPL की 85 नंबर, जिसे पैरालिन एस ड्रॉप के नाम से भी जानते हैं। यह दवा 10-10 बूंद दिन में 3 बार लें। ऊपर की अन्य दवाओं के साथ अगर इस्तेमाल करते हैं तो काफ़ी लाभ मिलता है और पेशेंट जल्दी रिकवर हो जाता है। इसके अलावा एक अन्य दवा है न्यू लाइफ की नर्वोसिन ड्रॉप। यह दवा भी पैरालिसिस के केस में बहुत लाभ देती है। यह 10-10 बूंद दिन में 3 बार 2 से 3 महीने तक लेने में पेशेंट को बहुत तेज रिकवरी होती है।